नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के नए सीएम विष्णुदेव साय 13 दिसंबर को शपथ लेंगे। बता दें कि साथ में छत्तीसगढ़ के 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। तो वहीं शपथ समारोह में पीएम मोदी और अमित शाह भी शामिल होंगे। सीएम तय होंगे। शपथ बाकी विष्णुदेव साय के सर पर सीएम का ताज 13 दिसंबर को सजेगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सुबह राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित भगवान श्री राम के मंदिर पहुंचे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भगवान श्री राम, माता जानकी, हनुमान जी और शिव जी की पूजा अर्चना की है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के चहुमुखी विकास और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही अब प्रदेश के विकास की नई दशा और दिशा तय हो गई है। इसमें कांग्रेस सरकार के 5 साल में बंद पड़े विकास कार्यों के साथ ही 20,000 करोड़ के कर्ज को चुकाने के साथ ही एक्स्ट्रा रेवेन्यू जुटाना भी टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। साथ ही घोषणा पत्र में बीजेपी ने किसानों, महिलाओं को लेकर जो वायदे किए हैं उसके लिए 20,000 करोड़ सरकार की प्राथमिकता होगी, लेकिन घोषणा पत्र के कामों और योजनाओं को बेहतर इंप्लीमेंट करना सरकार के लिए चुनौती भरा काम है, जिसे पूरा करना नए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होगी। इसी पर देखिए एक रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में नए सीएम के नाम के ऐलान के बाद ही नई चुनौतियां भी मुंह बाई खड़ी हैं, जिनसे पार पाना नए मुख्यमंत्री के लिए इतना आसान नहीं होगा। कांग्रेस कार्यकाल यानी भूपेश सरकार के वक्त 20,000 करोड़ के कर्ज से छुटकारा पाना और साथ ही राज्य में राजस्व को जुटाने की बड़ी चुनौती नए सीएम के सामने तो होगी ही, साथ ही बीजेपी के घोषणा पत्र यानी मोदी की हर गारंटी को पूरा करना भी सरकार की प्राथमिकता होगी। बीजेपी के घोषणा पत्र में महिलाओं और किसानों की उम्मीदों पर खरा उतरने के साथ ही किसानों का बोनस के वादे को पूरा करना होगा। इसके साथ साथ 18 लाख प्रधानमंत्री आवास जनता तक पहुंचाना भी पहली लिस्ट में शामिल है, जिसके आधार पर 2024 में उतरने का रिपोर्ट कार्ड तैयार होना है। सीएम की रेस में 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह तो थे ही, साथ ही रेणुका सिंह, ओपी चौधरी, अरुण साव जैसे नाम भी थे, लेकिन बीजेपी ने विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लगाई। विष्णुदेव साय अन्य दावेदारों पर कैसे भारी पड़ गए, इसके पीछे साय की सरल, सहज और जमीनी नेता की इमेज को प्रमुख वजह बताया जा रहा है। विष्णुदेव साय 1999 से 2014 तक सांसद रहे और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ही नरेंद्र मोदी की पहली सरकार में भी मंत्री रहे। बीजेपी ने 2019 में साय को टिकट नहीं दिया था। अब सवाल ये भी है कि साय को सीएम बनाने के बीजेपी के दांव के पीछे क्या है। दरअसल आदिवासी बाहुल्य इलाकों में बीजेपी का प्रदर्शन जबरदस्त रहा है। आदिवासी बाहुल्य बस्तर और सरगुजा इलाके की ही बात करें तो कुल 26 सीटें हैं। इन 26 सीटों में से 22 सीटों पर इस बार के चुनाव में कमल खिला। वहीं साहू समाज भी सूबे की आबादी में करीब 12% की भागीदारी रखता है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में प्रभावी साहू समाज के अरुण साव ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो एक तरफ नई सरकार की जिम्मेदारी और 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले सरकार की छवि को बेहतर करना, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के भीतर भी सामंजस्य बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में भारतीय तीरंदाजी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पहुंचे। इस अवसर पर ढोल, धमाके, बैंड बाजे, आतिशबाजी से छत्तीसगढ़ तीरंदाजी संघ द्वारा उनका स्वागत किया गया। तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कैलाश मुरारका ने फूल माला से स्वागत किया। अर्जुन मुंडा ने कहा, भारत के तीरंदाज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल ला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेल को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।
अभी विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल के बैठक में तय होगा। मुझे इस बात की खुशी है यहाँ आकर के कि यहाँ मैं इतने सारे खिलाड़ियों से, तीरंदाजों से मिल रहा हूँ जिन लोगों ने नेशनल पार्टिसिपेट किया है, नेशनल टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो जब भी मैं किसी राज्य में जाता हूँ तो वहाँ के आर्चर्स से मिलता हूँ, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री लगातार स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स में जुड़े हुए लोगों से मिलना पसंद करते हैं और खेल को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाना चाहते हैं और आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस। नमस्कार।